1970 की सर्दियों में न्यूयॉर्क की एक गहरी और रहस्यमयी गुफा में 5 युवा रोमांच की तलाश में निकले, लेकिन उन्होंने इस बात की अनदेखी कर दी कि सर्दियों के दौरान गुफा में प्रवेश करना प्रतिबंधित था। इनमें से एक बाहर ही रुका ताकि जरूरत पड़ने पर मदद पहुंचा सके, जबकि बाकी 4 अंधेरे के भीतर बढ़ते चले गए। गुफा के अंदर एक दुर्गम रास्ता था जिसे स्थानीय लोग लॉन्ग स्क्वीज कहते थे। 20 मीटर लंबा और केवल 45 सेंटीमीटर चौड़ा। किसी तरह 3 दोस्त खुद को इस संकरे रास्ते से निकालने में कामयाब रहे, लेकिन 14 साल का पीटर एक चट्टान के बीच फंस गया। उसकी एक टांग 2 पत्थरों के बीच बुरी तरह जकड़ गई थी। घबराहट में उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वह हिलता उतना ही चट्टानें उसे और कसती चली गईं, जैसे किसी शिकंजे में जकड़ रहा। उसके दोस्तों ने कई बार उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। समय बीतता जा रहा था, तापमान लगातार गिर रहा था और ठंड की वजह से सभी कांपने लगे। कहीं ऐसा न हो कि ठंड से जान चली जाए, इस डर ने उन्हें जकड़ लिया था। आखिरकार उनमें से एक ने बाहर जाकर मदद लाने का फैसला किया। वहीं बाकी तीनों थकान और भूख से बेहाल थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्होंने पीटर की जान बचाने के लिए उसकी टांग काटने तक का विचार कर लिया, लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए कोई उचित उपकरण नहीं था, इसीलिए यह ख्याल छोड़ना पड़ा। करीब 1 घंटे बाद बचाव दल वहां पहुंचा। उन्होंने पीटर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन संकरी जगह की वजह से कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं हो रहा था। फिर एक बचाव कर्मी ने अनोखा उपाय सुझाया। उन्होंने पीटर की टांग और पत्थरों के बीच घर्षण का इस्तेमाल किया। यह तरकीब काम कर गई। धीरे धीरे पीटर को बाहर निकाल लिया गया और बाकी दोस्तों को भी सुरक्षित बाहर लाया गया। हालांकि पीटर को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन गले से ज्यादा चिल्लाने की वजह से उसकी वोकल कॉर्ड्स पर हल्का असर हुआ था, मगर असली घाव तो उसके मन में हुआ था। इस भयावह अनुभव के बाद उसने फिर कभी किसी गुफा में कदम नहीं रखा। बाद में इस समूह पर गुफा में प्रतिबंधित समय पर प्रवेश करने का आरोप लगा, लेकिन उनकी यह कहानी उन सभी के लिए एक चेतावनी बन गई, जो रोमांच के नाम पर अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। साहस और मूर्खता में फर्क समझे। रोमांच जरूरी है, मगर जिंदगी उससे भी ज्यादा।